जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस राख की दीवार में और विकल्पों के धुएं में कहीं भी फैला हुआ नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय साक्षात समय सार की जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। आचार्य कुंद कुंद देव ने ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से समय सार की रचना की। लोक में यही देखा जाता है कि जहां लिखा जा रहा हो ध्यान वहीं पर ही होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि भी वहीं पर ही होनी चाहिए। मगर चैतन्य लोक में विचरण करने वाले ज्ञानी की दशा ही निराली है। ज्ञानी शास्त्रों की रचना करने नहीं आते। ज्ञानी ये देखते हैं कि चैतन्य महल के पड़ोस में जो राख की दीवार है, उस राख की दीवार के माध्यम से कांटे के द्वारा ताड़ के पान पर यह रचना हो रही है।
जैसे वन में एक साथ ऐसा ढेर देखे, पत्ता भी देखे, कांटा भी देखे और राख भी देखे, और ये देखे कि देखने वाला न पत्ते में है, न कांटे में है, न राख में है, और जो जान रहा है वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय वहां तक फैली नहीं। ज्ञान का जानने रूप परिणमन उस कांटे में गया नहीं, पत्ते में गया नहीं। ज्ञान का जानने रूप परिणमन राख के परिणमन में गया नहीं। ज्ञान का जानने रूप परिणमन पेड़ का जो लकड़ी का कांटा है उस कांटे की बात नहीं है। यह जागृति है कि विकल्प का जो कांटा है वो विकल्प का कांटा, मगर कांटा ज्ञानी को चुभता नहीं है, क्योंकि चैतन्य ऐसा घनपिंड दृष्टि में है, स्वयं की सत्ता का अनुभव ऐसा होता है कि विकल्प का कांटा जिस अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में मिल ही नहीं सकता, ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव जो हुआ है। ज्ञान की जो निरंतर धारा बहती है, उस धारा के बहते एक समय ऐसा आता है कि ज्ञान की उछलती तरंग में ज्ञान के जानने रूप एक समय के उत्पाद में यह दिखाई दिया कि जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व जिसका उत्पाद ही नहीं है, और इस वजह से पर्याय की मृत्यु होने पर भी ज्ञानी दुखी नहीं होते। जिस पर्याय ने यह स्वीकार किया कि मैं चैतन्य तत्व हूं, उस पर्याय की मृत्यु तो होती है, मगर मृत्यु होने से वहां दुख क्यों नहीं होता? पर्याय की मृत्यु होने से दुख नहीं होता, क्योंकि पर्याय स्वयं को पर्याय माने और मृत्यु हो तो दुख हो। पर्याय स्वयं को त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप मानती है, इसलिए पर्याय की मृत्यु होने पर भी जानना 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 ऐसा निरंतर प्रवाह बहता होने पर भी वह चांद नहीं बहता जो बहते प्रवाह में प्रतिबिंबित होता है। यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है कि किस प्रकार से ज्ञान की पर्याय में जो जगत के ज्ञेय प्रतिबिंबित होते थे और प्रतिबिंबित होते ज्ञेयों में से ये समस्त परज्ञेय हट गए और ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञेय बन गया, उसका रहस्य समझना बहुत जरूरी है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, अनादि काल की ये जो ज्ञान की जानने रूप परिणमित जो पर्याय है, उस पर्याय में कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले तो वह पर्याय भी ऐसे निर्विकल्प है जैसे केवल ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का परिणमन। ज्ञान में तो विकल्प ही नहीं है, वहां तो मात्र जानना 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 हो रहा है। अब जो ये ज्ञान का परिणमन होता है, उस परिणमन में उत्पाद व्यय में ऐसा जो कुछ है जिसमें न उत्पाद होता है न व्यय होता है, वह जो द्रव्य है, वह जो नित्य ध्रुव सत्ता है, वह जो नित्य ध्रुव सत्ता पर्याय पर्याय का काम करती रहती है। जानना 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 ये निरंतर होता रहता है और जानना होता रहता है। जैसे पहले समय की ज्ञान की पर्याय में जैसे कुर्सी जानने में आई, तो जहां वो कुर्सी जानने में आई वह तो एक समय की ज्ञान की पर्याय, वह ज्ञान का परिणमन। दूसरे समय में जो टेबल जानने में आया,
वो टेबल है, वो ज्ञान की जानने रूप पर्याय जो है, उस जानने रूप पर्याय का ऐसा परिणमन, वो एक समय का परिणमन। तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में जो कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, ज्ञान की दूसरे समय की पर्याय में जो टेबल प्रतिबिंबित हुआ, ज्ञान की तीसरे समय की पर्याय में जो खिड़की प्रतिबिंबित हुई, ज्ञान की चौथी पर्याय में जो दरवाजा प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा एक 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 ज्ञान का परिणमन। ये जो ज्ञान का परिणमन है, इस ज्ञान के परिणमन में ऐसा हो, ये जो जानना जानना जानना, उस प्रवाह को पहले समझो, फिर प्रवाह में व्याप्त ध्रुव को समझो, और वह ध्रुव फिर पर्याय में कैसे प्रतिबिंबित होता है ये समझो। और तब समझ में आएगा कि आचार्य कुंदकुंद देव ने ये जब शास्त्र की रचना की थी, उस समय उनकी अंतर की धारा, अंतर की परिणति कैसी बहती थी। ज्ञान की पहली पर्याय में तो ये जो कुर्सी जानने में आई, फिर टेबल जानने में आया, फिर खिड़की और दरवाजा ये जानने में आया। तो एक जो ज्ञान का जानने रूप प्रवाह है, ये परिणमन है। सामने एक व्यक्ति आया और उस एक व्यक्ति के हाथ में, मेरे पास में यहां ढेर सारी वस्तु है, ये ढेर सारी वस्तु में से मैंने एक वस्तु को पकड़ा और फिर पहले व्यक्ति को दी, फिर दूसरी वस्तु मैंने पकड़ी और दूसरे व्यक्ति को दी। ऐसे ऐसे एक एक वस्तु को मैं जो बांटता हूं, वस्तु को मैं बांटता हूं, उसमें 4 व्यक्ति कतार में हैं। तो पहले व्यक्ति को जब मैंने ये वस्तु उठाकर दी, दूसरे व्यक्ति को दी, तो ऐसे देखोगे तो ये 4 व्यक्ति को मैंने वस्तु दी। ये 4 व्यक्ति अलग अलग है, मगर 4 व्यक्ति को देने के लिए जो हाथ का घूमना, ये एक बार हाथ घुमा, फिर ये दूसरी बार जो हाथ घुमा, तीसरी बार जो हाथ घुमा, चौथी बार हाथ घुमा, ये हाथ का घूमना जो है वह भी 4 प्रकार का हुआ, 4 बार हुआ ना। वो हाथ का, मगर वो हाथ का ही है, उसमें 4 व्यक्ति नहीं है, 4 व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति 4 नहीं है, मगर एक ही हाथ का 4 बार ऐसा घूमना हुआ। भले ही वो 4 बार घूमना हुआ, फिर भी वो हाथ 4 नहीं है, वो हाथ तो एक है, वो हाथ की सत्ता एक है। तो सामने जो कुर्सी है, टेबल है, खिड़की है, दरवाजा है, ऐसा यहां ज्ञान में ये जानना कि ये कुर्सी है, ऐसा जानना, ये टेबल है, ऐसा जानना। मगर ये जो जानना हो रहा है, ये जानना, ये टेबल का नहीं, कुर्सी का नहीं, ये खिड़की और दरवाजे का नहीं, ये जानना जानना जानना, जैसे ये हाथ का ही परिणमन होता हो। और उस हाथ के परिणमन में सामने जो कोई लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, या फिर कोई भिखारी है, वो कोई विकल्प नहीं, 4 बार हाथ घुमा है। तो ज्ञान का जो निरंतर जानना 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 जानना, ये अनादि काल से हो रहा है। और उस ज्ञान के निर्मल परिणमन में, उस ज्ञान के निर्मल प्रवाह में, ये किस ज्ञेय को मैं जान रही हूं, ऐसा भी जिस ज्ञान की पर्याय को विकल्प नहीं, और मात्र जानना 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 होता है, ऐसा जो ये ज्ञान का परिणमन, उस ज्ञान के परिणमन में ज्ञान की सत्ता तो एक है। हाथ 4 बार भले घूमता हो, मगर 4 बार घूमते हाथ में हाथ की सत्ता एक है। पहली बार जब हाथ घुमा, उसमें जो हड्डी है, ये मांस है, ये खून है, ये खून वही, वो पूरा हाथ वही का वही। यहां तो खून भी थोड़ा दौड़ता हो तो आगे पीछे हो जाए, कि हाथ भले घूमता है मगर अंदर खून भी थोड़ा इधर का उधर होता है। यहां तो जानना 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 पलटता है, मगर उसमें ज्ञान की सत्ता ऐसी, और उसमें ऐसा कि मटका और ठिकरे, उसमें जो मिट्टी, कांच का गिलास और टुकड़े, उसमें जो कांच, ऐसे ही आटा और रोटी,
उसमें जो व्याप्त ऐसा जो पुद्गल सत्ता स्वरूप, ऐसे ही ये जो जानना जानना होता है उसमें ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ऐसा है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता। पहले तो ज्ञान का अलग अलग ऐसा जानना और उस जानने में ध्रुव का सत्ता रूप होना, हाथ का 4 बार घूमना मगर हाथ हाथ एक रहना। अब जो है कि आत्मा की अनुभूति कैसे होती है कि जब ज्ञान की पहले समय की पर्याय में ये कुर्सी जानने में आई, फिर ये टेबल जानने में आया, ये जो ज्ञेय बदले ने, तो जानने रूप अब 5वीं पर्याय जो है ये समझने के लिए है। अब 5वीं जो पर्याय है वो 5वीं पर्याय तो परिणमित होगी, मगर 5वीं पर्याय का जो परिणमन होगा वो ऐसा ही होगा जैसे 4 पर्याय का परिणमन हुआ था, जानना जानना जानना। मगर 5वीं पर्याय का जो विषय बना वो विषय ना टेबल बना, न कुर्सी, न खिड़की, न दरवाजा। वो जो विषय बना वो ज्ञान की पर्याय में व्याप्त जो एक है, जैसे हाथ 4 बार घूमा मगर हाथ एक है। 5वीं पर्याय में जो जानने में आया, जो ज्ञेय बना, वो ज्ञेय अनादि अनंत ज्ञान पर्यायों में व्याप्त जो चैतन्यपना है, वो जो चैतन्य की नित्य ध्रुवता है, वो ध्रुवता 5वें समय की ज्ञान की पर्याय का विषय बनी। वो ध्रुव सत्ता ज्ञान की पर्याय का विषय बनी, मगर वो ज्ञान की पर्याय एक ही समय की, वो ज्ञान की पर्याय 2 समय की नहीं होगी। ज्ञान की पर्याय का परिणमन एक समय का है, वो एक समय की रहेगी। मगर उस एक समय की पर्याय में ऐसा हो, एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय में जब कुर्सी प्रतिबिंबित हुई थी तब कुर्सी वो ज्ञान में आई नहीं थी, सिर्फ जानने रूप परिणमन हुआ था। फिर टेबल भी आया नहीं था, वो जानने रूप परिणमन हुआ। ऐसे ही 5वीं पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानती है तो उस ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आता नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन ऐसा होता है जानने रूप कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान की पर्याय में जानने रूप परिणमन होता है। और उस पर्याय का जोर पर्याय पर नहीं होने से, उस पर्याय का जोर पर्याय पर नहीं होने से, उस पर्याय का नाश होने पर भी उस पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव जो दृष्टि का विषय, इस वजह से वो पर्याय मरती है। मगर आनंद 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 को भोगने वाली पर्याय भी मर करके दुखी नहीं होती। आनंद की पर्याय का व्यय हो जाए तो भी दुख नहीं, और दुख की पर्याय का एक समय का अस्तित्व होने पर भी वहां आनंद नहीं, क्योंकि दुख की पर्याय का एक समय का अस्तित्व है, मगर वह मानती है कि मैं एक समय के लिए हूं, मैं दुख स्वरूप हूं, इसलिए वहां पर दुख है। और निराकुल आनंद की अनुभूति के काल में ऐसी जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता जो पकड़ में आई, उसमें वो पकड़ में आने का भाव ऐसा हो, पकड़ में आने का अर्थ सिर्फ इतना कि वो जो एक समय का ज्ञान का परिणमन, उसमें जो कुर्सी जानने में आई तो कुर्सी ज्ञान में पकड़ में आई, ऐसा कहते हैं। कुर्सी पकड़ में आ गई, ऐसा पढ़ते समय भी कहते हैं। ये विषय में जो तुमको समझा रहा हूं, ये तुम्हारी पकड़ में आ रहा है या नहीं? पकड़ में आने का अर्थ यह कि तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी समझ में आ रहा है या नहीं। ये बात मेरी पकड़ में नहीं आ रही। तो ज्ञान की पर्याय में द्रव्य पकड़ में आने का अर्थ, ज्ञान की पर्याय उसे पकड़ती नहीं, ज्ञान की पर्याय के पास में वो द्रव्य को पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। ज्ञान की पर्याय सिर्फ जानने रूप परिणमित होती है, वो जान लेती है। जब तुम्हारे विषय अंदर में कोई विषय तुम्हारे अंदर समझ में आ जाए ना, तुम कहते हो ये विषय मेरी पकड़ में आ गया, माने तुम्हारे अंदर पूरी तरह से समझ में आ गया। तो जो ज्ञान का परिणमन है उसमें जो त्रिकाली ध्रुव समझ में आ जाए,
समझ में आ जाने से वो अब वो द्रव्य पकड़ में आया ऐसा कहते हैं। पकड़ में आया ऐसा कहते हैं वो, वहां तो इतना भी भाव नहीं। क्यों? क्योंकि पकड़ने वाली पर्याय और पकड़ में आने वाला द्रव्य, तो मैं द्रव्य को पकड़ती हूं, उसमें तो विकल्प उत्पन्न हुआ, वहां अनुभूति नहीं। पर्याय जब द्रव्य को जानती है तब मैं पर्याय हूं और ये द्रव्य, ऐसा नहीं। पर्याय जब द्रव्य को जानती है तब मैं द्रव्य हूं ऐसा, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो एक समय की पर्याय है। एक समय की पर्याय होने पर भी वो पर्याय क्यों नहीं मानती ऐसा। ये एक समय की पर्याय होने पर भी पर्याय अपने को द्रव्य मानती है, क्योंकि पर्याय का जो होना वो द्रव्य से अलग होकर के, स्वतंत्र अस्तित्व होकर के, बिल्कुल अलग नहीं, वरना वो पर्याय स्वयं ही एक द्रव्य हो जाए। वरना आत्मा रहेगा यहां और पर्याय जाएगी अधोलोक में, पर्याय जाएगी ऊर्ध्वलोक में। जैसे कोई जीव नरक में जाता है, कोई जीव मोक्ष में जाता है, ऐसे ही पर्याय जाएगी अधोलोक में, द्रव्य जाएगा ऊर्ध्वलोक में। यदि द्रव्य पर्याय अलग अलग है तो इसलिए पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं ही द्रव्य हूं, और ऐसा जब अंतर से स्वीकार होता है कि मैं ही द्रव्य हूं, उस समय मैं पर्याय ऐसा विकल्प नहीं होने से, जब एक का विकल्प नहीं, एक विकल्प यहां का हो तो सामने दूसरा विकल्प उत्पन्न हो, मगर वहां विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि दो नहीं है। पकड़ने वाली और पकड़ में आने वाला, ऐसा नहीं। वहां चैतन्य जो है वो चैतन्य तत्व, उसका बिना विकल्प का जो अनुभव होता है। ऐसी ज्ञान की पर्याय में त्रिकाल ध्रुव सत्ता जानने में आई, ऐसा ज्ञान की पर्याय का साहस, ऐसा सामर्थ्य हो। एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है। एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है। वर्तमान में अभी अधूरी दशा है, पाप में दुकान पर बैठा है, संसार की माया जाल में फंसा है, मगर ज्ञान की पर्याय में ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति, ये शक्ति, ये शक्ति, यह शक्ति है कि पूरा त्रिकाल ध्रुव स्वरूप उसके जानने में आ जाए। बुढ़ापा है पास में, ये जो वस्तु है ना, सामने अक्षर है, वो अक्षर पढ़ने में नहीं आते। बूढ़ापा तो क्या, आजकल तो जवानी में भी वो पढ़ने में नहीं आता। कहते हैं ना वो 42 में वो दो ताले, बेताला लगी गया। 42 साल पूरे हुए कि बस चश्मे आ गए। और आजकल के तो बच्चों को ही बचपन में ही ये मोबाइल की गेम खेलते 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 ही वो बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं। मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 4-4 साल के, अब वो चश्मे कि दिखाई नहीं देता। अब बुढ़ापे में तो हालत और खराब है कि आंखों से दिखाई नहीं देता कि सामने क्या है। अभी सामने जो लिखा है वो पढ़ने में नहीं आ रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन आया उसको देखने के लिए चश्मा चाहिए, मगर चश्मा किधर है उसको देखने के लिए क्या करेगा? चश्मे को देखने के लिए भी कुछ चाहिए। ऐसी हालत तो कैसी कमजोरी बुढ़ापे में। ऐसे बुढ़ापे में जहां पर चश्मा ठीक तरह से नहीं दिखाई देता, ऐसे बुढ़ापे में कहते इसका ज्ञान वर्तमान में देखो कैसा है। ऐसे बुढ़ापे में बूढ़े की ज्ञान की पर्याय एक समय नहीं, अनादि अनंत ऐसी सत्ता, उस सत्ता को जानने का कैसी शक्ति। अहमदाबाद मेगा सिटी, अहमदाबाद मेगा सिटी, बिजली चली जाती है ठिकाना नहीं। ये इतनी शक्ति वाला, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, गज पंथा का स्मशान भला, जहां इंटरनेट भी मिलता है, बिजली भी नहीं जाती है। ये अहमदाबाद की हालत देखो। ये से समझ लो कि मैं बड़े शहर में रहता हूं, यहां बिजली नहीं जाती।
ये लोग कहते हैं हमारे यहां कभी नहीं जाती, मगर जब स्थापना होती है तब जाती है। तब तुम्हें यह अक्कल ठीक तरह से आ जाए कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। यह सिखाने के लिए मैं प्रयोग के लिए सब मंत्र करता हूं। मेरे पास में ऐसे मंत्र है कि तुम्हें वो मंत्र ऐसे है कि क्या से कौन सा मंत्र आपको पता है ना? यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। यह मंत्र कि थोड़ी देर पहले ऐसा है और थोड़ी देर के बाद में ऐसा। ऐसी हालत है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। मेरे ख्याल से ये लोग जानबूझकर करते हैं ऐसा, कसौटी करने के लिए कि चालू सत्संग में यदि ऐसा हो, बूढ़ापे में ऐसी हालत हो जाए कि अब दिखाई नहीं देता, शरीर में शक्ति नहीं, हाथ हिलता नहीं, ऐसी हालत। ज्ञान बहुत कमजोर हो गया। जिसका ज्ञान इतना कमजोर हो गया हो, जिसका ज्ञान इतना कमजोर हो गया है, जिसका ज्ञान, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी उस समय पर्याय में ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है और शक्ति की व्यक्तता वर्तमान में ऐसी योग्यता, शक्ति तो केवल ज्ञान की भी है, मगर उस समय उस शक्ति का प्रयोग हो तो उस समय वो त्रिकाल सत्ता को जानने का कार्य उस बुढ़ापे में हो सकता है। थोड़ी देर पहले ऐसा था, वो शक्ति आत्मा की देखो, थोड़ी देर पहले कि कितनी अशक्ति। आत्मा देखो, यहां से उठ नहीं पाता, बुढ़ापे में बेड के ऊपर ही वहां खाता है, बेड के ऊपर ही वहां पर पेट में से मैल खाली करता है, बेड के ऊपर ही, कि उठ नहीं पाता। कि कितना आसक्त, उस समय वो इतना आसक्त कि उठ नहीं पाता। अब शरीर की हालत देखो, शरीर की हालत ऐसी है, और हम क्या कहते हैं, वो आत्मा कि देखो बेचारा उठ नहीं पाता। वो आत्मा की शक्ति गई नहीं। जो बेड से नहीं उठ पाता वो दुनिया से उठ जाता है। कहां चला जाता है? वो शक्ति यदि चली गई होती तो वहीं पर ही अनंत काल तक पड़ा रहता। वो तो देह की दृष्टि है, इसलिए लगता है कि मेरे में अभी शक्ति नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव, मैंने आपको जो बात बताई सबसे पहली कि ज्ञान की पर्याय अलग अलग ज्ञेय को जानती है। दूसरी बात कि ज्ञान की पर्याय जो अलग अलग ज्ञेय को जानती है, उन ज्ञेयों को ज्ञान में प्रवेश नहीं मिल पाता, और ज्ञान की पर्याय में एक ज्ञान की ही सत्ता है, ज्ञेयों की नहीं। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता है। एक हाथ से मैंने 4 बार वस्तु को दिया, फिर भी हाथ की संख्या 1 रही। अब तीसरी बात कि जो ज्ञान की पर्याय अलग अलग ज्ञेय को जानती है, उसी ज्ञान की पर्याय में, ऐसी एक समय की ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा विषय बनता है। जब वो विषय बनता है तब पर्याय द्रव्यमय नहीं होती, मगर पर्याय का विषय वो द्रव्य होता होने से ये कहा कि पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हुई। अब उसके बाद अब ये ग्रंथाधिराज समय सार की रचना, अब अनुभूति के पहले हो ऐसा, इसलिए इसके अंदर और कुछ आए कैसे? तुम जरा विचार करो। ऐसे ही बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप आ जाए ना, कोई भी काम तुम करते हो, यहां पर कोई भी काम, दुकान पर तुम बैठे हो और दुकान पर बैठे दूसरे दिन फिर तुम दुकान पर गए, बीच में तुम थोड़े टाइम के लिए घर पे आए, तो घर पे आते हो तब भी वो भाव दुकान का आता है कि नहीं?
कल दुकान पर ये करूंगा, वो विकल्प सब दुकान के रहते हैं ना। इतना समय वहां पर बीता और इतना रस से बीता, और फिर वो घर पर आकर के भी पत्नी शिकायत करती है कि ऑफिस को ऑफिस में रहने दो, दुकान दुकान पे ही रहने दो, घर पे क्यों लाते हो। मगर वो विचार उसी के विचार, अब जिसको शास्त्र लिखने से पहले भी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई थी और लिखने के बाद भी नियम से निर्विकल्प अनुभूति होगी ही होगी, ऐसे आचार्य कुंद देव शुभ से पहले शुद्ध में थे और शुभ के बाद भी शुद्ध में, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में शुभ शुद्ध शुभ शुद्ध शुभ शुद्ध ऐसा तो निरंतर होता ही रहता है। इसके लिए कितना भी विकल्प आए समय सार लिखने का, और उस समय हो ऐसा कंटिन्यूस, इतना तो पक्का है ना। जैसे कृपालु देव ने 90 मिनट में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, तो आचार्य कुंद देव ने लगातार 48 मिनट में ऐसे ही समय सार नहीं लिखा। वो लिखने की क्रिया होती है और उस समय ही ऐसी दशा आ जाती है, ऐसी दशा आ जाती हो, कांटे को ताड़ के पान पर ऐसे रखा है लिखते लिखते, और फिर मैं पान को ठीक तरह से एक और रखूं और कांटे को व्यवस्थित रखूं। जैसे तुम पेन से कुछ लिख रहे हो और फिर तुम्हें आत्मा के ध्यान में लीन होना है, तुमने पेन बंद की, फिर जेब के ऊपर तुमने पेन रखी, फिर बुक को तुमने बंद किया, नोटबुक को बंद किया और अब फिर ध्यान में बैठे। ऐसा आचार्य कुंद देव का नहीं था। वो तो लिखते लिखते वो अंतर की धारा ही ऐसी चलती थी कि वो चैतन्य की धारा चलते चलते वो कांटा गिर जाता है। ओ उसका भाव ये है कि वो कांटा जो है वो कांटा गिर जाता है। कांटे से लिखते लिखते कांटे में रस, इतना रस मर गया कि वहां उपयोग अंतर्मुख हुआ, कांटा गिर गया। कौन सा कांटा? लिखने के विकल्प का कांटा गिर गया। ऐसा हाथ में कांटा गिरना जरूरी नहीं, वो विकल्प का कांटा गिर गया कि वो शुभ में से फिर शुद्ध में, छठे से लेकर फिर 7वें गुण स्थान में गए। और ऐसा निरंतर हर अंतर मुहूर्त में, जिनको आत्मा के, ये मुनि की पहचान, कल कह रहे थे ना साधु तपश्चर्या करने वाले, ये तपश्चर्या, साधु का तप कौन सा? हर अंतर मुहूर्त में ध्यान रूपी तप के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा करके, कर्मों का उस ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों के ईंधन को जलाते हैं, ऐसे जो मुनिराज, वो तपश्चर्या है निर्विकल्प ध्यान में। ये लिख करके, समय सार की रचना करके कर्म नहीं जलते। समय सार की रचना करने से कर्म का अभाव नहीं होता। कर्म का नाश जो होता है, कर्म जो कर्म से छुटकारा होता है, वो जो मुक्ति होती है, वो ध्यान की अग्नि में। इसलिए मगर ध्यान करेगा कौन? जिसको पता ही नहीं ध्येय का, वो ध्यान करे कैसे? इसके लिए ये ध्यान का ध्येय, ये चैतन्य, ध्यान का ध्येय, ध्यान का ध्येय। और हो पर्याय 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 ये जानने में आती हो, एक एक पर्याय हो, ये पर्याय 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 जानने में आती हो। मगर मैं पर्याय के पक्ष से द्रव्य को नहीं देखता, द्रव्य के पक्ष से द्रव्य को देखता हूं, और पर्याय ज्ञान में जानने में आती है। ऐसा हाथ से पकड़ी हुई जो वस्तु, उस वस्तु को पकड़ते समय हाथ को मुख्य रख करके वस्तु को नहीं पकड़ता, वस्तु को मुख्य रख करके मैं वस्तु को पकड़ता हूं। और इतना पता है कि हाथ से वो वस्तु पकड़ में आई है, मगर जोर पूरा उस वस्तु पर है। ऐसा उस वस्तु पर है। रस्सी को पकड़ करके कोई कुएं से ऊपर बाहर आता हो, तो वो पकड़ वो रस्सी की है, और रस्सी को देखते 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 वो ऊपर चढ़ता है, तो जोर पूरा रस्सी के ऊपर है, मगर रस्सी हिलती नहीं है, रस्सी स्थिर।
रस्सी में कोई गति नहीं। वो जो उंगलियां हिलेगी, वो उंगलियां हिलेगी, वो कार्य हाथ में होगा, उंगली में होगा। जोर लगाएगा, वो पूरा जोर वो उंगलियों को ऐसे दबाएगा, मगर जब ऊपर चढ़ता है तब वो उंगली पर जोर नहीं है, उसकी पूरी दृष्टि है वहां रस्सी पर। और उसे पता है कि ये हाथ 1 2 3 ऐसे ऊपर ऊपर हाथ जा रहे, मगर उसमें जो व्याप्त वो रस्सी एक है, उसकी कितनी श्रद्धा है कि अभी ऊपर जा रहा हूं, वो रस्सी बीच में से कटने वाली नहीं है। कितनी दृढ़ श्रद्धा है कि नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, इसी के बल पर तो वो रस्सी पकड़ करके ऊपर जाता है। यदि कट गई तो और मैं बिल्कुल पहुंचने आया और नीचे गिर गया और नीचे ऐसे पत्थर है कि वहां पर बस मौत ही है, मगर वो रस्सी को पकड़ता है, तब रस्सी में श्रद्धा रख करके वो ऊपर जाता है, वो टूटने वाली नहीं। वो पौद्गलिक रस्सी टूट भी जाए, मगर ज्ञानी की पर्याय के हाथों से जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य रस्सी पकड़ में आई कि संसार के कुएं में जो अनादि काल से था और बाहर आया, बाहर आया कि लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। मगर एक ही ऐसी दशा कि कुएं में से बाहर आकर के कोई रस्सी को पकड़े या न पकड़े जरूरी नहीं। यहां तो ये कि कुएं में से बाहर आकर के अनंत काल तक रस्सी को पकड़ करके रखा है, जिसके कारण दोबारा एक बार भी कुएं में गिरता नहीं है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य रस्सी, ऐसी रस्सी, ऐसी रस्सी। चौथा गुणस्थान अभी हो चौथे गुणस्थान से पूर्व मिथ्यात्व गुणस्थान में खुद ने तो रस्सी को छुआ नहीं, अभी ऊपर चढ़ा नहीं, ऐसा ऐसा भगवान आत्मा जो अभी ऊपर गया नहीं, मगर जो ऊपर जा रहे हैं उनको देख करके उसके अंदर एक आशा जगी कि अब मेरा भी नंबर लगेगा, मैं भी ये कर सकता हूं। ये सत्संग की महिमा कि एक व्यक्ति रस्सी को पकड़ करके बाहर निकलता है और उसे देख करके दूसरे को ये भाव आए, ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान की अखंड रस्सी, ऐसी सम्यक दृष्टि को, उस रस्सी की पकड़ एक समय के लिए छूटती नहीं है। उसे कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य तत्व जो अखंड है, अखंड है, केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान। कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं। हो ऐसा है। बीच में ही ऐसी रस्सी है, रस्सी को पकड़ करके जाता है और वहां पर कितना अंदर से लगे। ये रस्सी छूटी कि नीचे कुआं है, पत्थर है, नीचे बिच्छू है, सांप है। जैसे ही गया कि ऐसा जहरीला सांप अजगर है, मुंह फाड़ करके बैठा है, और ये रस्सी सम्यक दृष्टि भयभीत होकर नहीं, मगर चैतन्य तत्व की पकड़ ऐसी होने से, चैतन्य तत्व की पकड़ होने से हो ऐसा बस वहां पर स्टेच्यू हो गए। ऐसा जब बिजली का करंट लगे ने तो वायर जैसे खुला हो और जैसे अंदर ऐसे चिपक जाए, ऐसे छिपकली को तुमने चिपका हुआ देखा हो, करंट लग जाए कोई ऐसा जैसे चिपक जाए, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि, ये त्रिकाल ध्रुव जो अनादि अनंत लाइव करंट है, ऐसा ज्ञान का करंट, उसके साथ ऐसे चिपक गए, अब नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं। ऐसा हो, ऐसी दृष्टि अनंत काल के लिए, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो, है? ऐसी दृष्टि प्रकट हो। ये स्वरूप इतना सूक्ष्म है? हाँ हाँ,
ये ध्रुव की रस्सी आचार्य कुंदकुन देव जब वन विहारी संत ये रचना करते थे ना, उस समय की ये बातें, रचना करते करते उनके हाथ से कांटा गिरा, उनकी पर्याय में से विकल्प का कांटा गिरा, पर्याय में से विकल्प का कांटा गिर गया और निर्विकल्प ध्यान में लीन हुए। और ऐसा हो भगवान, ऐसा है। ओ, फिर भी हारते नहीं हो, हारते नहीं। एक बार, दो बार तुम कुएं में से बाहर निकलकर रस्सी को ऐसे पकड़ करके, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर नीचे गिरो कि बस अब क्या करूं, निराश नहीं होते। एक बार 7वें गुणस्थान में गए ध्यान में आत्मा के, फिर 6ठे में विकल्प में, फिर ध्यान में लीन हुए, फिर विकल्प में, ऐसा असंख्य बार ऐसा होता है। स्वरूप में लीन हुए, बार आए, लीन हुए, बार आए, लीन हुए, बार आए, फिर भी हो, ये थॉमस अल्वा एडिसन तो कुछ भी नहीं जो 700 बार वो निष्फल गया और 701 बार सफल गया। यहां तो ऐसा है कि असंख्य बार निष्फल गए और श्रेणी नहीं लगी, फिर भी वो पुरुषार्थ किया, और एक समय ऐसा आता है श्रेणी लगा करके उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये समय सार की रचना विकल्प से हुई, और समय सार की रचना के काल में ऐसा एक चमत्कार हुआ कि विकल्प का कांटा गिर गया। ऐसा हो, वस्तु है वो वस्तु हाथ में, ऐसे ही टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते ही रिमोट हाथ में है, और वहीं पर ही नींद आ गई कि वो रिमोट कहां गिर गया पता नहीं। वो देखने का रस था कि नहीं, अभी थोड़ा रस है इसलिए तो देखने का रस है इसलिए तो देख रहा है, मगर रिमोट गिर गया और फिर सो गया। मगर जैसे ही नींद खुली कि अभी थोड़ा रस है, तो फिर रिमोट को पकड़ा और टीवी को फिर चालू किया। ऐसा है, अभी रस है ना, अभी रस है, अर्थात अभी राग का विकल्प है, इसलिए लिखते लिखते आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। तो लिखते लिखते कैसे लीन हुए कि देखने का राग भी है, मगर वो थकान भी इतनी लगी है कि नींद आ जाती है। ऐसे ही ये शास्त्र लिखने का जगत के जीवों के प्रति ये राग का भाव है कि समय सार लिखते हैं, और लिखते लिखते इतने संसार के विकल्पों से ये ऊब आती है, थकान होती है कि फिर ध्यान में चले जाते, फिर वो कांटा उठा करके फिर लिखते हैं। ऐसा होता है, ऐसा असंख्य बार। तुम क्या जानते हो भगवान, ऐसा स्वरूप है मुनिराज का। वो आचार्य कुंदकुन देव ने जब समय सार की रचना की थी तो ऐसी रचना की थी, और ऐसी रचना अभी तो होगी, अब गजपंथा में होगी ऐसी रचना। ऐसा है भगवान, आत्मा ये समय सार की रचना हो कांटे के माध्यम से। आज आचार्य कुंदकुन देव का आचार्य पदवी का दिन है ना। नवकार मंत्र में ये नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम, इसमें ये नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो लोये सव साहुणम, ये तीसरा और चौथा पद जो है आचार्य उपाध्याय, वो 4 मंगल में नहीं आता है। जो चत्तारी मंगलम का पाठ है उसमें अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम और साहू मंगलम, आचार्य मंगल नहीं, उपाध्याय मंगल नहीं, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, आचार्य उपाध्याय को नहीं लिया। उसका कारण है, ऐसा नहीं कि साधु के अंदर आचार्य उपाध्याय आ गए, साधु के अंदर आचार्य उपाध्याय नहीं। ऐसा होता तो फिर 5 परमेष्टि में एक ही परमेष्टि करके ही नमस्कार कर देते, मगर ये जो नमस्कार किया उसमें
आचार्य और उपाध्याय ये दो पद ऐसे हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। आचार्य उपाध्याय होना ही पड़े ये अनिवार्य नहीं है। मोक्ष के लिए मुनि का पद अनिवार्य है, अरिहंत पद और सिद्ध पद अनिवार्य है। ये आचार्य उपाध्याय ये ऑप्शनल पद है। आचार्य की महिमा आती है ना, वास्तव में तो ऐसा हो, आचार्य नहीं, ये मुनिराज की महिमा है। ये तो आचार्य तो संघ के संचालन के लिए, ये 210 का आंकड़ा याद रखना, 210। जिनके पास 2 अधिकार होते हैं उन्हें कहते हैं आचार्य, जिनके पास 1 उन्हें उपाध्याय, और जिनके पास 0 वो साधु। आदेश और उपदेश, आचार्य आदेश भी देते हैं और उपदेश भी देते हैं, जो संघ के नायक होते हैं। संघ के नायक वो बोझ है, संघ के नायक बोझ है, ऐसा है। ये सब संघ की वहां पर उनके प्रतिक्रमण, उनके दोषों को लेकर के आए, उनको प्रायश्चित, उनको क्या भूल हुई, उनको दंड देना, क्या क्या करना, ये सब ध्यान आचार्य रखते हैं। इसलिए आचार्य वास्तव में है, आचार्य और उपाध्याय का पद लेकर मोक्ष नहीं होता। जब कोई आचार्य और उपाध्याय का पद है ना, वो पद लेकर नहीं, वो पद भी छोड़ देता है और अपने में लीन होता है, मुनि होकर के फिर वो अरिहंत होता है। आचार्य पद का बोझ लेकर के कौन जाएगा वहां? केवल ज्ञान को पाएगा, शिष्यों का बोझ लेकर के। इसलिए वो मुनि इसलिए 8 करोड़ मुनि मोक्ष में गए, ऐसा आचार्य उपाध्याय नहीं कहा। 8 करोड़ 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष में गए। वो आचार्य उपाध्याय एक जगह तो लिखते, मगर आचार्य उपाध्याय का पद तो बोझा है, ये बोझा है। और महिमा आती है, यदि मैं कहूं मुनिराज कुंद कुंद देव की जय हो, तो आपको लगेगा क्या अपमान करते हो, बोलो आचार्य कुंद कुंद देव। ठीक है, आचार्य कुंद कुंद देव की, मगर अंदर में ये श्रद्धा में हो। इसी वजह से अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, ऐसा। ये मंगल का पाठ बहुत बार पढ़ा, मगर पता ही नहीं कि ये आचार्य और उपाध्याय, ये तीसरा और चौथा पद, ये तीसरे चौथे का एक और कनेक्शन है 5 के अंदर। जैसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 है, उनमें अरिहंत और सिद्ध फिर सीधे चले गए 5वें पे, पहला, दूसरा और 5वां, तीसरा चौथा आया ही नहीं। ये कंपलसरी नहीं, ऐसे ही 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसमें भी पहला, दूसरा और 5वां ये कंपलसरी है, तीसरा और चौथा कंपलसरी नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये पहले 2, और 5वां केवल ज्ञान ये कंपलसरी। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान ये कंपलसरी नहीं है, वो पुद्गल को ही जानने वाले। तो पर ऐसा तो बहुत सा सीक्रेट है, वो बताने बैठूंगा तो उसकी चर्चा होगी कि तीसरे और चौथे नंबर पर ये क्या होता है। ये 5 पद है, वो 5 पद, उसमें आचार्य पद, इसलिए 5 पद में 4 पद तो ऐसे हैं संसार के, अरिहंत, आचार्य उपाध्याय साधु, सिद्ध भगवान मुक्त। ये 5 परमेष्टि का रहस्य समझना बहुत जरूरी है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो आचार्य और उपाध्याय, आचार्य आदेश भी देते हैं और उपदेश भी देते हैं। उपाध्याय है वो आदेश नहीं देते, वो संघ के नायक नहीं है, मगर पठन पाठन का काम करते हैं संघ में। और मुनिराज है जो न आदेश देते न उपदेश देते। इसलिए जब वो संघ का संचालन करने में समर्थ न रहे न, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने शिष्यों को ये सौंप देते हैं और खुद मुनि हो जाते। फिर सीधे सादे मुनि माने असली मुनि, वो मुनि जिससे अरिहंत पद की प्राप्ति कही, वो बोझ भी बोझ है। इसलिए
इसलिए ये तो वितराग मार्ग है, इसलिए ये बोझ है। जहां पर पर का विकल्प हो, एक पर का भी, दूसरे को मैं ज्ञान दूं, इसलिए तो मैंने आपके लिए जो समय रखा ने, ये कहा ने कि फिक्स टाइम में नहीं रखता। जब मुझे मन होगा तब मैं आपको बुला लूंगा, जब मुझे चालू करना होगा चालू करूंगा, जब बंद करना होगा बंद करूंगा। मैं बंधा हुआ नहीं हूं। जब मन हो गया तो आज एक बार मिल लिया, कल होगा तो 2 बार मिल लूंगा। बंधन नहीं। ऐसा आचार्य और उपाध्याय और साधु, साधु होते ना, साधु वो आचार्य उपाध्याय की सेवा करते, शिष्य है ना उनके। मगर फिर भी एक रहस्य एक और है कि आचार्य की परिणति की निर्मलता थोड़ी अधिक होती है उपाध्याय और साधु से। उपाध्याय की परिणति ऐसी निर्मल होती है साधु से ज्यादा। इसके लिए भी, क्योंकि जब पद वो मिलता है ना, तो पद को हैंडल करने के लिए भी साथ में ऐसी प्योरिटी चाहिए। जब आपको कोई ऊंचा पद मिलता है तब फिर आप उस पद को पाकर के फिर आसमान में उड़ने लगो तो फिर वो काम ठीक तरह से नहीं होगा। इसलिए वो आचार्य का पद मिलता है तब वो परिणति भी इतनी निर्मल होती है कि संघ का संचालन करते समय भी वो अपने को मेंटेन करके अपने अंदर में डुबकी लगती रहे हर अंतर मुहूर्त में, नहीं तो वही मैनेजमेंट करते रहेंगे। और जो मैनेजमेंट करते रहते हैं उनका मोक्ष नहीं होता। इसलिए तो मनुष्य गणधर देव समोसरण का मैनेजमेंट नहीं करते। भगवान का समोसरण जो होता है ना, इसलिए प्रवचन का जो आयोजन करते हैं प्रवचन हॉल में, वो कितने बिजी रहते हैं। लाइट करो, इधर करो, पर्दा करो, वो करो, टेबल रखो, कपड़ा लाओ, इधर लाओ। आप देख रहे थे ना अभी क्या क्या करना। तो समोसरण का मैनेजमेंट करने वाले स्वर्ग के देव होते, मनुष्य नहीं होते। और जो मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर, देवों का मोक्ष नहीं होता, मनुष्य होना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट करने में कभी मत पड़ना। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कल ही किसी ने मुझे पूछा उदयपुर में, मैंने उसको कहा अरे तू उदयपुर छोड़, उदयपुर में रहता है तो बोले मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। देश के प्रति हमारा थोड़ा तो कर्तव्य है। ऐसा, अरे तेरे चैतन्य प्रदेश का कर्तव्य तेरे को पता है। धर्मी का लक्षण ये है। ये मुनिराज आचार्य की सेवा करते वो लक्षण नहीं है। धर्मी का लक्षण ये है कि अंतर में जो परिणति निर्मल हुई, ये धर्मी का लक्षण है। सेवा करते वो नहीं। यदि उससे पहचान करो, तुम जो सेवा करने वाला हो उसको ही तुम धार्मिक मानो, तुम विचार करो कैसा लगेगा। कोई तुम्हारे पैर दबाए, तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि गुरुदेव तुम्हारे पैर दबाएंगे, कृपालु देव तुम्हारा सिर पे मालिश कर देंगे। यदि सेवा करने का नाम धर्म होता तो फिर गुरुदेव और कृपालु देव के अंदर भी तुम्हें यह दिखना चाहिए कि ऐसी सेवा करे। धार्मिक है ना वो तो। इसलिए क्रिश्चियनिटी में जो कहा ना कि सेवा करो सेवा करो, सेवा धर्म है। एकाध ज्ञानी को तो ऐसा, कृपालु देव, गुरुदेव, नेहाल चंद जी, बेंसरी बेन, अभी जितने भी जो सेवा करने गए वो तो कहते सेवा करने वाले बहुत है, तू तेरे अंदर लीन होकर परिणति को निर्मल कर, क्योंकि तेरा काम करने कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरा तो जो कर लेगा वो कर लेगा। यह मनुष्य भाव मिला है उसके लिए। यह तो अद्भुत रहस्य है। आचार्य पदवी का दिन है आचार्य कुंद देव का, और मैं कहता हूं आचार्य पद में कुछ भी नहीं रखा। मुनि नमो लोये सव्व साहुणम,
इसके और रहस्य मैं कहूंगा आपको, मगर आज समय हो गया। कभी अवसर मिला तो मैं आचार्य उपाध्याय, जो आचार्य कुंद कुंद देव के समयसार लिखने के कांटे का विकल्प जो गिर गया, वो कांटे का विकल्प जो गिर गया और फिर अंदर में गए, तब अंदर में जाकर के तब ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि फिर वो कांटा लेने का विकल्प आता है। और वो बीच में जब नहीं आया, उस समय उस विकल्प का क्या हुआ था, उसका सीक्रेट मैं आपको कहूंगा। कुछ ही दिन में उसके बारे में बताऊंगा, अभी तो समयसार पर चर्चा होगी। अभी यहां अहमदाबाद में एक क्षण के लिए भी अहम करने जैसा नहीं, अहम को छोड़ना, इसी का नाम अहम दा है। दा माने देना, और जो बाद में रहेगा वही चैतन्य है। अहम को देकर के जो बाद में बचता है वही चैतन्य है। मैं स्वयं अहमदाबाद हूं, ऐसा अहमदाबाद। हे ज्ञान दीपक, आज यहां पर 4-4 स्थापना एक साथ हो। आज तो मुझे चौका लगाना ही था, एक आध बार छक्का भी लगेगा, तुम चिंता मत करना। आज जब एक साथ में 4 स्थापना, रश्मि, धर्मिष्ठा, स्मिता और भारती, ये चारों ज्ञान दीपक, ये चारों की जोड़ी है, ये चारों की जोड़ी है। 4 आदमी साथ में बैठेंगे, फिर कहां की चर्चा होगी। जब मैंने इनको आज पहली बार ऐसा भाव आया, चारों के हाथ में जब ये समय सारे से दे रहा था ना, मुझे परम कृपालु देव स्मरण में आए कि आत्मसिद्धि शास्त्र 4 जीवों को दी। ऐसे आज 4 स्थापना एक साथ में हुई ना, ऐसा भाव, सहज ही ऐसा भाव आया। आप ज्ञान दीपकों के निवास स्थान पर यह स्थापना हुई, भले एक जगह हुई, मगर जो ज्ञान दीपक है उनके निवास स्थान पर भी मैं जाऊंगा। उनकी भी बहुत भावना है, तो वहां पर जाकर के वो कहते थे कि थोड़ी देर के लिए भी आ जाए, मैं जाऊंगा। उनकी भावना है, उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। और आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। और कल सुबह 10:10 पर जिनसे मैं अपने जीवन में सेवा सीखा और भारी पड़ी, ऐसे मेरे कोकिला बेन के निवास स्थान पर आत्म साधना समयसार की स्थापना और आत्म साधना हेतु समयसार पर गहरा सत्संग कल 10:10 पर होगा। आप सभी को मेरे प्रणाम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन अगणित।
अगणित